खासकर जो छोटे-छोटे पॉलिटिकल जो दल हैं, आपने देखा ओपी राजभर एक समय बीजेपी के लिए कितनी खराब बातें बोलते थे, आज वो भी उनके साथ हैं। यही जयंत चौधरी, अब हो सकता है कि पल्लवी पटेल भी कहीं एनडीए की तरफ अपना रुख ना कर लें, क्योंकि एनडीए में जाकर कम से कम उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर वहाँ जाती हूँ और एक आध दो सांसद मेरे मिल जाते हैं, तो उनकी स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो कुछ समय के बाद अगर सपा से उनका मोह भंग होता है, तो वो एनडीए का दामन पकड़ती हुई नजर आ जाएँ। जयंत चौधरी जो कहते हुए नजर आए थे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ जो बिक जाऊंगा, और आज उसी बयान को यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक बयान है, कभी कुछ तो कहा जाता ही है। और इसी बयानों के आधार पर जब जयंत चौधरी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं, तो पल्लवी पटेल यहाँ पर राहुल गांधी का साथ भी दे सकती है। ऐसे में तमाम किसान नेताओं का ये भी कहना है कि क्या लाठी खार है किसान चौधरी चरण सिंह को याद नहीं कर रहे होंगे। ऐसे में किन हाथों से यहाँ पर जयंत चौधरी जो है भारत रत्न की जो एक सर्वोच्च सम्मान है उसको स्वीकार करेंगे, समझ नहीं आता। लेकिन चुनाव के वक्त में ऐसी जो है तमाम घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। एक राजनेता दूसरे दल के साथ यहाँ पर गठबंधन करते हुए दिखाई देते हैं और शायद जयंत चौधरी भी इसी सूची में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मांगे खारिज होती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जरूर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल की तरफ रुख कर सकती हैं। लेकिन देखना होगा कि अखिलेश यादव यहाँ पर कौन सी बड़ी चाल चलते हैं जिससे कि पल्लवी पटेल उन्हीं के खेमे की तरफ टिकी रहे। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बात हम यहाँ पर करें उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी पार्टी की अध्यक्ष कह लीजिए यहाँ पर पल्लवी पटेल के बारे में। बता दें आपको कि यहाँ पर पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हालांकि काफी वक्त से इन दोनों पार्टियों का गठबंधन यहाँ पर है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि लोकसभा का चुनाव साथ में ही लड़ते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पल्लवी पटेल की नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर काफी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ बड़ी जानकारी सामने आई है कि अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में एंट्री करेंगी, तो यहाँ पर राहुल गांधी का साथ देती नजर आ सकती है पल्लवी पटेल। क्या जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है, ये नाराजगी अब अखिलेश यादव के ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली है पल्लवी पटेल। ये बहुत बड़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव को एक झटका देने वाली खबर है। इसी को लेकर आज न्यूज रूम के साथियों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर अखिलेश यादव को पहले कांग्रेस से झटका लगा था और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना दल कमेरावादी से भी झटका जो है वो लगने वाला है। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर अमन जी से लेना चाहेंगे कि अमन जी, जिस तरीके से पल्लवी पटेल यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं, अखिलेश यादव पर कुछ कहती है तो कभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ कहती है, कैसे देख रहे हैं आप पल्लवी पटेल को यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, और यूपी की बात करें तो लगातार जो समाजवादी पार्टी है उनके जितने भी गठबंधन के दल थे वो उनसे छिटक कर दूर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 2022 में ओपी राजभर यानी कि जिस तरह से उनके साथ चुनाव लड़ा गया, जिस तरह से गठबंधन बना, उसमें ये कहा गया कि भाई हम दोनों मिलकर यूपी में सरकार बनाना चाहते हैं, और ओपी राजभर ने तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए इस पूरे मामले में बीजेपी के खिलाफ नजर आते थे। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है और ओपी राजभर जो है सपा से अलग हो जाते हैं, इसके बाद जयंत चौधरी के साथ में उनकी बहुत सारी दोस्ती के बारे में बातें होती हैं कि भाई ये गठजोड़ कभी टूटेगा नहीं, और उसके बाद जब जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो वो भी अलग हो जाते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो अखिलेश यादव है उनसे लोग नाराज़ होकर लगातार उनकी या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर उनसे नाराज़गी दिखाकर जो दल हैं साथ में उनके, वो उनके साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने देखा कि लगातार उनके बयानबाजी किस तरह से नजर आई, और साथ में उन्होंने जो है महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब चूंकि लगातार जो पल्लवी पटेल हैं उनको लेकर इस तरह की खबरें शायद किसी ने सुनी होंगी, लेकिन जैसे उनका रुख निकल कर सामने आता है राज्यसभा चुनाव को लेकर और ये बात कहने के स्पष्ट हो जाती है कि वो भी अब सपा के साथ रहना नहीं चाहती, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि भाई मैं अब उनको वोट नहीं करूंगी, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यहाँ पर सपा जो पार्टी है जो लगातार इस ख्वाब में थी
कि वो यूपी के अंदर बीजेपी को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आएगी, लगातार सीटें वहाँ पर जीतती हुई नजर आएगी। लेकिन अब उनकी जो उम्मीदें थी, जो उनका लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इरादा बन गया था कि हम 20-25 सीटें लगातार यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से बीजेपी के ऊपर एक दबाव बनाएंगे, वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सहयोगी दल थे वो उनसे दूर हो गए। और ऐसे में अगर पल्लवी पटेल भी उनसे अलग हो जाती तो ये अखिलेश यादव और सपा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। अमन जी, एक और सवाल आपसे रहेगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो पल्लवी पटेल है उनकी बहन है एक और अनुप्रिया पटेल, जो कि उनकी पार्टी का जो गठबंधन है यहाँ पर, जो अपना दल कमेरावादी का दूसरा पार्ट यहाँ पर हम कहेंगे, क्योंकि एक पार्टी को दो भागों में यहाँ पर बांट दिया था दोनों बहनों ने। उनका गठबंधन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से है और जिस तरीके से यहाँ पर पल्लवी पटेल की नाराजगी दिख रही है, क्या वो अपनी बहन के साथ जाते हुए नजर आ सकती है भविष्य में? देखिए, बिल्कुल एनडीए के साथ जाना ना जाना ये ऐसा प्रश्न बन गया है कि जिसको आप सोचते हैं कि ये कभी नहीं जाएगा, वो उस पाले में जाकर बैठ जाता। आपने देखा नीतीश कुमार के बारे में, शायद आपने कभी सोचा हो कि वो अब बीजेपी के साथ कभी काम करेंगे या बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए, जैसे ही मौका आया और जैसे उनको लगा कि ये जो है समय की मांग है और ये बेहतर मौका है जब बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं, वो तुरंत बीजेपी के साथ जाकर बैठ गए, आरजेडी को उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा आपने देखा कि जिस तरह से जयंत चौधरी का मामला सामने है कि लगातार किसानों के ऊपर उनकी राजनीति रही है और बीजेपी को लेकर हमेशा उनके बयान जो मुखर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चवन्नी छाप नेता नहीं हूं जो उनकी तरफ इस तरह चला जाऊंगा, वो भी अलग होकर एनडीए के पक्ष में चले जाते हैं। अब ऐसे में क्या पल्लवी पटेल भी नहीं जाना चाहेंगे? जाहिर बात है जाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल न सिर्फ सांसद है बल्कि केंद्रीय मंत्री भी वो हैं। तो ऐसे में संभावनाओं का दौर है कि जहां पर बेहतर संभावना नजर आएंगी नेहा जी, वहां पर कोई भी जाना चाहेगा। और ऐसे में बीजेपी का जिस तरह से इस समय दौर नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है कि जो भी बीजेपी के साथ जाएगा वो ना सिर्फ अपनी बेहतर स्थिति करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं उनको जो राजनीतिक कह सकते हैं तौर पर जो सांसद और विधायक की कह सकते हैं कि जो जीतने का प्रोसेस होता है वो भी उनका मजबूत होता हुआ नजर आता है। इसीलिए लगातार जो पॉलिटिकल दल हैं, खासकर जो छोटे छोटे पॉलिटिकल जो दल हैं, आपने देखा ओपी राजभर एक समय बीजेपी के लिए कितनी खराब बातें बोलते थे, आज वो भी उनके साथ हैं। यही जयंत चौधरी। अब हो सकता है कि पल्लवी पटेल भी कहीं एनडीए की तरफ अपना रुख ना कर लें, क्योंकि एनडीए में जाकर कम से कम उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर वहाँ जाती हूँ और एक आध दो सांसद मेरे मिल जाते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वो कुछ समय के बाद अगर सपा से उनका मोह भंग होता है तो एनडीए का दामन पकड़ती हुई नजर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। देखिए, जिस तरीके से अमन जी ने यहाँ पर कहा कि सपा से अगर उनका मोह भंग होता हुआ नजर आया तो यहाँ पर वो अपनी बहन यानी कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं रुख करती नजर आ सकती हैं। अगला सवाल मैं यहाँ पर नाजमीन से लेना चाहूंगी कि यहाँ पर देखा ये जा रहा है नाजमीन की जो पल्लवी पटेल है उनको लेकर ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि वो राहुल गांधी की जो यात्रा यानी कि कल यहाँ पर देखा जा सकता है कि 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में एंट्री कर सकती है, पल्लवी पटेल उनका साथ देती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। कैसे देख रही है आप यहाँ पर ये? देखिए, अगर राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आएगी और पल्लवी पटेल का जिक्र किया जा रहा है कि वो उस यात्रा में शामिल हो सकती है, तो बखूबी हो सकती है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव को वो चुनौतियाँ देती हुई नज़र आ रही हैं, अखिलेश यादव के सामने ये कहती हैं कि मैं एक भी वोट नहीं दूंगी, मैं अपना वोट नहीं देती हुई नज़र आऊँगी। जितने प्रत्याशियों को आप राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उतार रहे हैं, तो सीधे सीधे तौर पर आप उनकी धमकी समझ लीजिए कि अखिलेश यादव ने अगर उनकी बात नहीं मानी या प्रत्याशियों का नाम बदलते हुए नजर नहीं आए, चेहरे बदलते हुए नजर नहीं आए, तो वो यहाँ पर अखिलेश यादव को जो चुनौती दे रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगी, वो आने वाले वक्त में हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से ये गठबंधन तोड़ भी दे, समाजवादी पार्टी से अलग हटती हुई नजर आए। क्योंकि आपको बता दें कि सिराथू सीट जो यहाँ पर पल्लवी पटेल की मानी जाती है, चुनाव लड़ती हैं, जीतती तो हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ती हैं, यानी कि अपना अभी वजूद यहाँ पर पल्लवी पटेल का नहीं है, इसलिए किसी ना किसी सहारे की जरूरत तो पड़ेगी। अब जब अखिलेश यादव से अलग हटने की बात यहाँ पर वो कर चुकी हैं और मीडिया के सामने बार बार एक ही बातें बोलती हुई नजर आ रही हैं कि अखिलेश यादव पीडीए की विचारधारा पर नहीं चल रहे, पीडीए को फॉलो नहीं कर रहे, वही अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में पीडीए को लेकर आए थे आज उसी को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं कैसे अखिलेश यादव का साथ दे दूं। तो अब राहुल गांधी की यात्रा हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना हो, वो कहीं ना कहीं साथ जरूर देती हुई नजर आएंगी। जैसे कि जयंत चौधरी की चर्चा कर ले, जयंत चौधरी जो कहते हुए नजर आए थे कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो बिक जाऊंगा, और आज उसी बयान को यहाँ पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक बयान है, कभी कुछ तो कहा जाता ही है। और इसी बयानों के आधार पर जब जयंत चौधरी एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं तो पल्लवी पटेल यहाँ पर राहुल गांधी का साथ भी दे सकती है।
बिल्कुल, यहाँ पर बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़मीन आपका। देखिए, जिस तरीके से नाज़मीन ने यहाँ पर बताया कि ये इस राजनीति में लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव से पहले हर दल, चाहे वो कोई भी दल हो, यहाँ पर कहीं न कहीं इस दल से उस दल में जाने की यहाँ पर जो है कहीं न कहीं तस्वीरें सामने आती हैं। अगला सवाल मैं यहाँ पर दिनेश से लेना चाहूँगी। दिनेश, आपने यहाँ पर देखा कि जो पल्लवी पटेल है वो यहाँ पर अखिलेश से नाराज चल रही है। उससे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ समाजवादी पार्टी की, तो आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव थे यहाँ पर 5 राज्यों के, उसमें अखिलेश यादव जो है कांग्रेस से नाराज हो गए थे। कांग्रेस से कहीं ना कहीं उनकी अनबन देखने को मिली थी इंडिया गठबंधन को लेकर। उसके बाद अब यहाँ पर पल्लवी पटेल भी नाराज है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ जयंत चौधरी यहाँ पर एनडीए में शामिल हो गए। आखिरकार समाजवादी पार्टी का दामन क्यों छोड़ते जा रहे हैं ये नेता? देखिए, समाजवादी पार्टी का दामन अभी छोड़ा नहीं है। पल्लवी पटेल भी उनके साथ बनी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन पार्टी के साथ अभी वो बने हुए हैं। बात करें जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी का मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। किसानों की राजनीति करते नजर आते हैं। पिछले उनके जो परदादा थे चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दे दिया गया। उसके कहीं ना कहीं उसका जो हिसाब चुकता करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके लिए एक तरीके का क्रेडिट देने के लिए उन्होंने एनडीए खेमे को ज्वाइन किया है। और जिस आधार पर लगातार जो कोशिशें अब होती नजर आ रही हैं कि यहां से तमाम वो राजनीतिक दल अपनी जमीन को तलाशने की शुरुआत कर चुके हैं, उसी आधार पर अब पल्लवी पटेल की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ देखिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। वो भी आगामी वक्त में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ एक जो चुनौती बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक छवि को सुधारा जाए, तो दूसरी तरफ यहां अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बनकर आ गई है कि जो सहयोगी उनके साथ चाहे पार्टी में थे या गठबंधन में थे, उनको भी एकजुट रखना उनके लिए बड़ी समस्या बन चुका है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नेहा, यदि अब कोई भी नेता समाजवादी पार्टी से जो है दूर होता है, तो वाकई में आने वाले वक्त में ये जो है कठिनाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अच्छा दिनेश, आपने यहाँ पर जिक्र किया जयंत चौधरी और किसानों को लेकर। यहाँ आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं किसानों का जो प्रोटेस्ट है इस वक्त वो लगातार यहाँ जारी है। सरकार से अपनी मांग मंगवाने के लिए यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने यहाँ पर कहा कि किसानों के मसीहा भी कहा जाता है जयंत चौधरी को। यहाँ पर जब किसानों के बारे में इतनी फिक्र है उनको, तो एनडीए में शामिल क्यों हो गए वो जाके? देखिए नेहा, ये उनका निजी फैसला था। जब से भारत रत्न देने का ऐलान किया गया चौधरी चरण सिंह को, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हुआ हूं और इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। ऐसे में तमाम किसान नेताओं का ये भी कहना है कि क्या लाठी खार है किसान चौधरी चरण सिंह को याद नहीं कर रहे होंगे। ऐसे में किन हाथों से यहाँ पर जयंत चौधरी जो है भारत रत्न की जो एक सर्वोच्च सम्मान है उसको स्वीकार करेंगे, समझ नहीं आता। लेकिन चुनाव के वक्त में ऐसी जो है तमाम घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। एक राजनेता दूसरे दल के साथ यहां पर गठबंधन करते हुए दिखाई देते हैं और शायद जयंत चौधरी भी इसी सूची में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश आपका। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से यहाँ पर दिनेश ने बताया कि जयंत चौधरी का ये निजी विचार है कि आखिरकार उन्होंने यहाँ पर एनडीए का जो दामन थामा है वो क्यों थामा है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पल्लवी पटेल की नाराजगी है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती जा रही। अगला सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी प्रियांशी से, क्योंकि प्रियांशी लगातार यहाँ पल्लवी पटेल पर और उत्तर प्रदेश की खबरों पर नजर बनाए हुए। प्रियांशी, क्या मतलब आप पल्लवी पटेल की नाराजगी को यहाँ पर कैसे देखते हैं कि वो यहाँ पर उन्होंने अभी पार्टी का तो दामन नहीं छोड़ा है लेकिन नाराजगी अपनी वो जाहिर कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी उनका यहाँ पर बयान सामने आया जिसमें वो अखिलेश यादव को काफी कुछ कहते नजर आ रही है। इस तरीके से अगर उनकी नाराजगी यहाँ पर चलती रही तो वो समाजवादी पार्टी का भी दामन छोड़ती नजर आएंगी यहाँ पर। देखिए ये राजनीति है और महज कुछ महीने ही बाकी रह गए लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर है कि पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं पाला बदलती हुई देखी जा सकते हैं जिस तरह से जयंत चौधरी ने हाल ही में फैसला लिया। दूसरी ही बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, पल्लवी पटेल ने यहाँ पर राज्यसभा में उम्मीदवारों के समर्थन में वोट देने से साफ तौर पर इनकार किया है। और ऐसे में अब यहाँ पर सवाल यही उठ रहे हैं कि पल्लवी पटेल अगर सपा के समर्थन में नहीं आएंगी तो क्या वह बीजेपी के समर्थन में आती हुई नजर आएंगी, तो क्या वह बीजेपी के समर्थन में बीजेपी के प्रत्याशी
प्रत्याशियों को वोट करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि नेहा ये बात भी निकलकर सामने आई है कि 10 लोकसभा सीटें जो माफ कीजिएगा 10 राज्यसभा सीटें जो यूपी में खाली हो रही हैं, उनमें से देखा जाए तो 7 सीटों पर बीजेपी की जीत बताई जा रही है और 3 उम्मीदवार यहां पर समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल एक लोकसभा सीट चाहती हैं अपनी मां कृष्णा पटेल के नाम पर। कहीं ना कहीं यहां पर वो मांगे खारिज होती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जरूर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल की तरफ रुख कर सकती हैं। लेकिन देखना होगा कि अखिलेश यादव यहां पर कौन सी बड़ी चाल चलते हैं जिससे कि पल्लवी पटेल उन्हीं के खेमे की तरफ टिकी रहे। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपका। बिल्कुल यहाँ पर वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल यहाँ कौन सी पार्टी का दामन थामती नजर आएंगी। क्या वो कांग्रेस पार्टी होगी या फिर बसपा होगी या फिर वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के दल में जाना ज्यादा सही समझेंगी। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।